जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2 से 3 शेयर के बारे में। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड। इसके अलावा 2-3 शेयर और यहाँ पर होंगे जिनके Q3 के रिजल्ट्स आए हैं। मैं बार बार आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ कि देखिए शेयर के अंदर पिछले 5 साल में कितनी गिरावट हुई है, पिछले 1 महीने में कितनी गिरावट हुई है, 1 साल में कितनी गिरावट हुई है, 6 महीने में कितनी गिरावट हुई है या कितनी तेजी बनी हुई है। कंपनी काम क्या करती है, उसकी कितनी डिमांड है, आगे 5 साल में उस प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी, उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, ये सारी चीज़ें आप दिमाग लगाएंगे तो पैसा कमाकर लेकर जाएंगे। इसी शेयर की बात करते हैं तो कम से कम 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए। आपको एक रेंज दिखाई देगी 400, नीचे की साइड में लो देखेंगे 356 रुपये, ऊपर की साइड में देखिए कितना अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, तो 410 यहाँ पर, उसके बाद तेजी 467, नीचे की साइड में फिर गिरावट, फिर तेजी। पिछले 1 महीने की बात करें, 5 दिन की बात करें तो अच्छा खासा ट्रेंड ऊपर की साइड में देखने को मिल रहा है। चलिए, रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छे हैं, क्वार्टरली बेसिस पे भी काफ़ी अच्छे हैं। एक बार मार्केट कैप भी देख लीजिए, 81,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो पी रेशियो 207 का है। याद रखें, अच्छी खासी गिरावट पर ही ऐसे शेयर को खरीदें, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें रिजल्ट्स देखने के बाद। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे। दोस्तों, सबसे पहले हमें रेवेन्यू देखना होता है 1,669 करोड़ का, उसके बाद 1,894 करोड़, उसके बाद 2,096 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2,308 करोड़। ठीक है, तो मूवमेंट ऊपर की साइड में ही है, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए बड़ा ही शानदार है। केस तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है किसी भी शेयर का, अगर ये रेवेन्यू ऊपर बढ़ा हो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया हो तो सब कुछ ओके ही है, बस कर्ज नहीं होना चाहिए कंपनी पे ज़्यादा। 462 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उससे पहले 413 करोड़ था, उससे पहले 336 करोड़, उससे पहले 210 करोड़, एक साल पहले 286 करोड़ का। यहाँ पर आप देखेंगे 1 साल पहले 210 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, डबल हो गया 462 करोड़। तो हुए ना धमाकेदार रिजल्ट्स, बढ़िया रिजल्ट्स हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट 1 साल पहले कितने का था, 2 करोड़ का। तो कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि 50x हो गया प्रॉफिट, 60x हो गया या 40x हो गया। ठीक है, तो उसको देख कर वो मत कर रहा, क्योंकि इससे पीछे वाले रिजल्ट देखिए 86 करोड़, उसके अगले वाले देखिए 61 करोड़। तो इस वाले को देख के एकदम कंपेयर मत कर लीजिएगा कि हाँ बहुत शानदार रिजल्ट्स आ गए हैं। 2 करोड़ से प्रॉफिट सीधा 133 करोड़ है, 103 करोड़ के हिसाब से भी, 61 करोड़ के हिसाब से भी ठीक है। तो रिजल्ट्स ओवरऑल मिला के ठीक ही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, पहले से ही अनुमान लग जाता है एक ऐसी कंपनी जो मजबूत हो, उसके रिजल्ट्स 1-2 क्वार्टर में खराब आ सकते हैं, फिर अच्छे आ जाते हैं। अब आप देखेंगे जिस तरीके से इस कंपनी का चार्ट पैटर्न है ना, आप देखेंगे 1 साल का चार्ट पैटर्न धीरे धीरे ऊपर ऊपर ऊपर, उसी तरीके से इस कंपनी का रेवेन्यू ऊपर बढ़ रहा है। अब 5 साल का चार्ट पैटर्न भी आप देख लीजिए, देख लीजिए 794 रुपये से आज की डेट में यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रोडक्ट कौन से हैं, कौन कौन सी नई गाड़ियाँ निकल रही हैं, कहाँ कहाँ पर काम करती है कंपनी, कितना बेनिफिट देखने को मिलता है, साथ में महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या योगदान है, सारा पढ़ना पड़ता है। जो पढ़ेगा उसका पैसा बनेगा। जो कहते हैं ना स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है, भाई रिस्क लेना ही क्यों है, बढ़िया कंपनियों के बारे में पढ़िए ना। जी गिरावट नहीं मिली तो इंतजार कीजिए, 5 साल के बाद तो मिलेगी, कोई ना कोई शेयर गिरा मिलेगा 5 साल के बाद। जी अभी 5 साल तक इंतजार ही करें क्या, देखिए अभी भी गिरे हुए हैं काफ़ी सारे शेयर। जी कौन से हमें तो पता ही नहीं है। डेली और किस चीज़ पर चर्चा हो रही है, इन्हीं चीज़ों पे चर्चा हो रही है ना। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, गिरावट मिलती है, कितना था 3790 से कितना पहुंचा नीचे 3,384 रुपये। लेकिन किसी का मन नहीं है ना 3,384 रुपये से सीधा यहाँ से 4,000 रुपये पहुँच जाए हम पैसा बना ले, नहीं, किसी का मन नहीं है। मन कहाँ पर अटका हुआ है, बस रिस्क की टाइप में। तो 4.41 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो देखिए यहाँ पर ये एक बड़ी कंपनियों के बारे में बात करता हूँ, तो छोटी कंपनी जैसे कि अशोक लीलैंड के बारे में मैं बात करता रहता हूँ, वहाँ पर भी लोगों का पैसा बन रहा है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे हैं। दोस्तों, 1 साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं 41,470 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 42,500 करोड़, उसके बाद देखेंगे 45,500 करोड़, उसके बाद देखेंगे 46,106 करोड़,
अभी देखेंगे 52,100 करोड़। ठीक है, तो देखिए परफॉर्मेंस देख लीजिए, उसी से अनुमान लग जाता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी होगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसी तरीके से है। देखिए 8,200 करोड़ से बीच में गिरावट हो गई, 7,900 हो गया, उसके बाद 8,200, उसके बाद 8,900, अभी देखेंगे 10,160 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। इनका बोलते हैं रिजल्ट्स। देखिए एक साल पहले 3,624 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 3,500 करोड़, 4,300 करोड़, अभी देखेंगे 3,900, और अभी देखेंगे 5,021 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में क्या बात करें, एक नंबर के रिजल्ट्स हैं। चलिए दोस्तों, हर किसी का ये तो ध्यान रहता है ये महंगा है। महंगा था कभी ये, एक शेयर के बदले में 10 शेयर दिया इस कंपनी ने 2020 के अंदर। पढ़िए जाके, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। आप डालिए कि आइशर मोटर ने स्प्लिट कब दिया था, आपको देखने को मिलेगा गूगल पे। ठीक है, तो 2020 का ही चार्ट पैटर्न एक बार खोलिए, यहाँ पर आप देखेंगे 2022, तो 2000 यहाँ पे देख लीजिए 23, चलिए 2021 का ही देख लीजिए, 2022 का तो 20 का तो आप क्या देखेंगे। 2021 23 अप्रैल 2021 में 2,317 रुपये का भाव था, और आज की डेट में 2,317 से कितना रिटर्न इसने बना के दे दिया होगा, देख लीजिए यहाँ से 221% के रिटर्न बना के दे दिए। तो 2021 से 2026 अभी अप्रैल आया नहीं है, 4-5 साल के अंदर आपको यही तो होता है। कहा जाता है ना कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है बढ़िया कंपनी के अंदर, तो 5 साल में तो इसने बड़ा परेशान करके रखा है। देखिए कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, और फाइनली आपका पैसा बन गया। ठीक है, तो आइशर मोटर के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। दोस्तों जल्दीबाजी ना करें, अगर तेजी बन जाए तो सीख लें, सीखें अच्छी कंपनियों से कि कैसे काम करना है। एक साल पहले 4,900 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 5,200 करोड़, 5,042 करोड़, उसके बाद देखेंगे 6,172 करोड़, अभी देखिए कितना है 6,114 करोड़। आप कहेंगे 6,114 है, 6,100, कोई बात नहीं, एक जगह भी रुकना कोई गलत बात नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़िया दिखा दिया ना कंपनी ने, 1,557 करोड़, उससे पहले 1,500 था, 1,200 करोड़ था, उससे पहले 1,200, 1,200, अभी देखेंगे नेट प्रॉफिट 1,421 करोड़ का दिखा दिया, उससे पहले 1,300, 1,200 था, 1,362 करोड़, उससे पहले 1,100 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे खासा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपके सामने ही सारी चीज़ें, मेहनत कीजिए, आपके आसपास बढ़िया कंपनी है, गिरावट पर भी है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये नहीं कि त्यागी टेंटेटिव्स बता दीजिए कल कौन सा शेयर भागने वाला है, परसों कौन सा शेयर भागने वाला है। अरे देखिए इन चीज़ों के अंदर मत जाइए। कोई भी अगर आपको ये कैप्सूल दे रहा है कि कल ये वाला, परसों ये वाला, आपको ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर देगा कि बस वहाँ से आप लौट ही नहीं पाएंगे। सारा खत्म करके ही, बिल्कुल बोरिया बिस्तर बांध के ही लौटने वाले हैं आप। काम खत्म होने वाला है, जल्दी मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे आप। सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। कोरोना वायरस में ऐसा हाहाकार मचा हुआ था कि ये शेयर गिर के ज़बरदस्त अपने हाई ऊपर की साइड से 8,900 रुपये से गिरकर पहुंच गया था नीचे की साइड में। ये देखिए कितना, ये देखिए 4,600 रुपये। ठीक है जी, कौन लगाए, मैं क्या बोलता हूँ, कौन क्या लगाए, 4,600 की ही तो बात थी। मैं बोलता हूँ कि 4,600 से आप 7,000 रुपये, मैं बोलता हूँ सिर्फ 1,000 रुपये की तो कमाई होती ना आपकी। सिर्फ 1,000 ही रुपया लगाते तो होती ना कमाई। 4,600 से आज की डेट में देख लीजिए कितना है, 1,000, देखिए 15,473 रुपये। देख लीजिए यहाँ पर कि महंगा शेयर है, कैसे भागेगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लीजिए, या 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, आपको ट्रेंड ऊपर की तरफ ही देखने को मिलेगा। बिकॉज ऑफ, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस ही मारुति सुजुकी की ऐसी है कि गाड़ी में बिकने वाली टॉप 5 के अंदर कंपनी खुद ही रहती है। टॉप 5 के अंदर इस कंपनी के मेन गाड़ियां रहती हैं, जो अलग अलग गाड़ियां रहती हैं। ठीक है, तो क्या बात आपको समझ में आ रही है जी, क्या करें, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा, सब कुछ है। दोस्तों एक शेयर है BHEL का, जिसके अंदर 6% की गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक फॉल हुआ है, गिरावट, क्योंकि 4,422 करोड़ का OFS ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। मतलब सरकार अपना स्टेक यहाँ पर बेच रही है। जो प्राइस रखा गया है, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। जो प्राइस रखा गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कितना प्राइस है यहाँ पर आप देख सकते हैं।
जो यहाँ पर फ्लोर प्राइस हैज़ बिन फिक्स 254 रुपये। तो शेयर अभी ऊपर की साइड में 260 270 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा था, उसकी वजह से गिरावट इसके अंदर हो गई है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना ही होता है शेयर को। ठीक है, तो 3-4% का स्टेक यहाँ पर बेचती हुई यहाँ पर गवर्नमेंट नज़र आ रही है, जिसकी वजह से गिरावट है। इस पर आप स्टडी कर सकते हो। दोस्तों, आप में से किसी ने पूछा सेजिलिटी लिमिटेड के बारे में बताइए। देखिए, अभी तो बढ़िया ही शेयर है। अभी एक ही दिक्कत है कि ट्रम्प सरकार ने जो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए थोड़ा सा कट करने की कोशिश की है। क्या, जो पैसा लगता था हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा कट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से इन कंपनियों पर ऐसा देखने को मिल सकता है। फिलहाल देखिए, सेक्टर ही ऐसा है कि वहाँ पर लोग कंजूसी करते नहीं हैं। हेल्थ से रिलेटेड कोई कंजूसी करने वाला नहीं है, तो फिलहाल इस कंपनी को काम मिलता ही रहेगा। बात करते हैं रिजल्ट्स में, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कोटक महिंद्रा, जो कोटक महिंद्रा है, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की बात करें, इस शेयर को खरीद के रखा हुआ है उसने, फ्रेश खरीदारी की है। अभी देखिए, डरावनापन था आपका, गिरावट इसके अंदर हुई, 47 रुपये तक पहुंचा, और 47 रुपये से फिर इसके अंदर तेज़ी बन गई है। तो 47 रुपये से भी तेज़ी कोई कम नहीं है शेयर के अंदर। देखिए, 7-7% की तेज़ी गिरावट से बन जाती है। ठीक है, तो ट्रेंड देखिए, बीच बीच में गिरावटें तो होती रहेंगी, लेकिन ट्रेंड तो ऊपर का ही है। फिलहाल चाहो तो इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। मजबूत शेयर ही है, शेयर में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको स्टडी करनी है। देखिए, शेयर आपको एजुकेशनल पर्पस से बताए गए हैं। ऐसा नहीं सोचना कि मैंने बताया है कि खरीद लीजिए इन शेयर को, एक नॉलेज पर्पस से, ताकि आपका ज्ञान बढ़े। आपको स्टडी करनी है। जब आपको ओके हो जाएगी, हाँ हाँ ठीक है, गिरावट है, बढ़िया है, थोड़ा थोड़ा करके मैं खरीदूंगा, तब जाके आप स्टेप लें। देखिए, स्टॉक मार्केट में तो अगर आप बात करें, पूरा रिस्क भरा पड़ा है, रिस्क की कोई कमी नहीं है। आपको क्या मालूम है कि कल ये कंपनी बंद नहीं हो जाएगी? कुछ मालूम है? नहीं मालूम है। ठीक है, लेकिन रिस्क कैसे कम करें कि इस कंपनी में भी लगाना है, इसके जैसी कोई और दूसरी कंपनी क्या, कोई और भी कंपनी में लगाना है, कुछ कंपनियों में पैसा लगाना है, एक कंपनी के अंदर नहीं पैसा लगाना, तो आपका रिस्क कम हो गया। धन्यवाद।